जो मैल लगाओ पिताजी चरणों में गोविंद बेटे का प्राण स्वीकार हो। पिताजी चरणों में बेटे गौतम का प्रणाम स्वीकार। माता जी चरणों में बेटे गौतम का पिताजी के चरणों में चंदा बेटी के प्रणाम। परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सब आ चुके हैं। प्रिय कंचना, प्रिय कंचना, कहिए महाराज। क्या है आप? मैं आप सबको किस लिए बुलाया हूँ ये सब आप सब जानेंगे किस लिए बुलाया हूँ। कहिए आप कहना क्या चाहते हैं? सुनिए, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आप सबको इसीलिए बुलाया हूँ, अपने पूरे परिवार को, इसलिए कि बेटी चंदा सयानी हो गई है। मैं सोचता हूँ कि एक वर देख करके उसकी शादी कर दिया जाए। इसमें आप सबकी क्या राय है? मेरी बात तो सुनिए। बोलिए महारानी। चंदा की शादी से मुझे कोई मतलब नहीं है। चंदा हमारी सगी बेटी नहीं है। अगर चंदा मेरी सगी बेटी होती तो मैं उसकी शादी के बारे में जरूर सोचती। और दोबारा चंदा की शादी करने के बजाय हमसे बात मत कीजिए। ये तुम कह रही हो? हाँ, मैं कह रही हूँ। चंदा की शादी करो या ना करो, चंदा की शादी से मुझे कोई मतलब नहीं। वो बेटी है, मैं जानता हूँ वो आपकी सगी बेटी नहीं है, लेकिन उसने
आपने एक माँ का प्यार दिया है उसे, और वो भी आपको अपनी सगी माँ जानती है। महाराज आप मेरी बात को जान लीजिए, चंदा के बारे में मुझसे एक शब्द भी नहीं पूछना और उसके बारे में एक शब्द मुझसे बातें मत करना, क्योंकि चंदा अगर मेरी सगी बेटी होती तो मैं उसकी शादी करती। चंदा तुम्हारी सगी बेटी है, शादी करे या मर जाए, मुझसे कोई लेना जुबान को संभाल करके बात कर, इसलिए उसकी शादी तोड़े ना कर, लेकिन मरने की जीने की बात खत्म से तो वो नहीं बेटी है। तो चंदा की बात भी मेरे सामने आप मत कीजिएगा। मैं परिवार के नाते तुमसे तुम्हारी राय जानना चाहता था। राय सुन लिए आप? सुन लिया तुम्हारी राय। मैं जो तो दूसरी शादी करके अब मुझे बेटा लग रहा है। ठीक है दशरा, तुम्हारी सोच जैसी है तुम ऐसे करो। बेटे गोविंद, क्या बात है पिताजी, तुम्हारी क्या राय है बेटी की चंदा की शादी के विषय में? तो आप मेरी राय को जानना चाहते हैं? पिताजी कान को खोल के ध्यान से सुनिएगा। हाँ बोलिए। चंदा मेरी सगी बहन है पिताजी, और चंदा से मुझसे कोई वास्ता नहीं है। तो मेरी राय है, मेरी माँ की राय है, और रही बात शादी की, मुझसे कोई वास्ता नहीं है। मर्जी आपकी है, शादी करो या न करो, मुझसे कोई लेन देन नहीं। गोविंद, वो तुम्हारी बहन है, सगी नहीं सौतेली ही सही, लेकिन तुम्हारे कलाइयों में उसने राखी बांधी है, और आपने उसे वचन दिया है कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। और गुलाबी की को सोच के उसने मेरी कलाई में राखी बांधी है। समझदारी से काम लो गोविंद। वो मेरी कलाई में राखी बांधी है, जब बांधू तब ना, लेकिन आप कलाई बांधी है, जो मेरी बात है वो मेरी हिदायत में सुन लीजिए कान खोल के। मुझसे ऐसे जवान मत करना, आज के बाद तुमसे यही उम्मीद नहीं थी, ये उम्मीद नहीं थी तुम सबसे, आज उम्मीद हो गई। सुन लीजिए, देख लिया, हाँ सुन भी लिया। गौतम, वो तो तुम्हारी अपनी बहन है, तुम्हारी क्या राय है बेटे? तुम भी बता दो अपनी राय। मेरी बात सुनिए पिताजी। क्यों परेशान हो रहे हैं? वो हमारी सगी बहन है, मैं सबकी बात सुन लिया। मेरी बहन के लिए कोई तो सब परेशान है, लेकिन पिताजी वो हमारी सगी बहन है। मैं अपनी बहन की शादी कहीं न कहीं पर ढूंढ कर मैं जरूर करूँ शादी पिताजी। अच्छी बात है, तो आपकी यही राय है, शादी से कोई मतलब नहीं। और आप सब ये भी जान लीजिए, जब तक बेटी चंदा की शादी होगी नहीं, तब तक घर का कोई बंटवारा नहीं होगा। पिताजी ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं,
की शादी आई होगी नहीं, तब तक घर का बंटवारा होगा नहीं। मेरी बात को कान खोल के सुन लो। नोट डाउन समय को गुस्सा लेके समझ लगता पिताजी, जब तक मैं राज का भाई नहीं बनूंगा, अगर मेरा हिस्सा नहीं आपने मुझे बनाया यहाँ पर, इस महल में खून की नदियां बहेगी पिताजी। बात को ध्यान से सुन लीजिए। तुम्हारा ख्वाब ही ख्वाब रहेगा, लेकिन याद रहे ठेके के अंदर उतार लो कि जब तक चंदा की शादी होगी नहीं, तब तक घर का एक चिंता नहीं बटेगा। जो करना हो जो करना हो। और भैया जी मेरी बात सुनिए। चंदा कुछ खा जाएगी, मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ, इस हवेली में आग लगा दूंगा। बहन चंदा, चंदा बहन, कहीं बजाओ है चलो। और अब दोबारा उस चंदवा के बारे में मुझसे एक शब्द भी बोलना नहीं। हाँ, वो मर जाए चाहे लौट कर आए या न आए, हराम जादी चंदवा से मुझसे कोई मतलब नहीं है। महाराज सम्राट, आखिर ये क्या हो रहा है कि पूरा परिवार इधर का उधर हो गया। आप तो देखिए सुन रहे हैं, आज ये शादी को लेकर के इतना झगड़ा मच गया, लेकिन कुछ भी हो, कुछ भी हो मुंशीलाल, जब तक ये लोग कह रहे हैं कि मुझे घर का बंटवारा चाहिए और महाराज, लेकिन जब तक चंदा की शादी हो नहीं जाती, तब तक घर का एक हिस्सा एक दिल भर नहीं बटेगा। ये मेरा वादा रहा। महाराज, आपकी अच्छी सोच है, जब तक चंदा की शादी नहीं होगी, तब तक जमीन में बंटवारा नहीं होगा। अब चल रहा हूँ राजमहल, लेकिन मैं आपसे भी कह देना चाहता हूँ, कहीं अगर आपके नाक रिश्तेदारी में
अगर कहीं भी अच्छा वक्त मिले आप मुझे बताना। महाराज, इस समय आपको आराम करने की जरूरत है। आप चलिए महलों में आराम करिए। हम चांदा तेजी के पीछे में कहीं ना कहीं पर को खोज ही लूंगा। ठीक है महामंत्री, मैं चलता हूँ। तुम्हारी बेटी कुंवारी नहीं, रंजीत की चाल है। चाल में अपने मकसद में जब तक काम नहीं उठाऊंगा तब तक बाबू रंजीत को चैन नहीं है।